हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे गोल्जी अपैरेटस के बारे में कि गोल्जी अपैरेटस क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन क्या क्या होता है। तो गोल्जी अपैरेटस जो कि एक क्या है, सेल ऑर्गेनल है। सेल ऑर्गेनल मतलब कि हमने देखा था, यानी कि हमने सेल में पढ़ा है कि ये हमारी सेल है और ये हमारी सेल जो है वो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल से मिलकर बनी हुई है, जिसमें हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है कि ये हमारी सेल है जो कि सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई है, ये हमने पढ़ लिया। न्यूक्लियस हमने पढ़ लिया है, इसके अंदर प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ लिया है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमने पढ़ लिया है। तो ये हमारे इतने सेल ऑर्गेनल जो है वो कवर हो गए हैं जिनके बारे में हम अभी तक पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक और सेल ऑर्गेनल गोल्जी अपैरेटस के बारे में, जिसे हम गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। एक और बात कि अगर इससे पहले यानी कि प्रीवियस वीडियो जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो आप जरूर देखें, क्योंकि वो वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपको गोल्जी अपैरेटस समझने में बहुत आसानी होगी, मतलब आप इसको आसानी से समझ सकते हो। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। गोल्जी अपैरेटस की बात करें तो इसको डिस्कवर्ड किया था किसने? कैमिलो गोल्जी ने। अब इनका नाम गोल्जी था तो इन्होंने इस सेल ऑर्गेनल का नाम ही गोल्जी बॉडी रख दिया। तो इसे हम गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि आपको ये कॉम्प्लेक्स जैसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद फाउंड इन ऑल न्यूक्लियोटिक सेल्स, यानी कि ये सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड होता है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन से बना हुआ है। प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस इन एनिमल सेल। अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जैसे कि हम बात करें कि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था कि ये हमारा न्यूक्लियस है। अभी मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ। अब इस न्यूक्लियस में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट होता है, जहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रीवियस लेक्चर जो है वो जरूर देखें, ठीक है। तो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो क्या होता है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, ये डीएनए एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। ये एमआरएनए पेरीन्यूक्लियस स्पेस के थ्रू इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एमआरएनए आके इस राइबोसोम के साथ अटैच होगा और प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। अब प्रोटीन का सिंथेसिस तो इसने कर दिया, अब ये क्या करेगा? उसको पैक करेगा। पैक करने के बाद एक बड बनाएगा, उसको पैक कर लिया इसने। पैक करने के बाद ये अब एक वेसाइकल सिक्रीट करेगा, ठीक है, वेसाइकल का फॉर्मेशन करेगा। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट है। अब ये वेसाइकल हमारा आएगा किसके पास? इस गोल्जी बॉडी के पास। क्यों आएगा? इसको मॉडिफाई करने के लिए। किसने? प्रोटीन का सिंथेसिस तो भाई मैंने कर दिया, अब आप इसको मॉडिफाई करके वहाँ पे लेके जाओ जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये काम कौन करेगा? हमारा गोल्जी बॉडी। तो मोस्ट एबंडेंट इन सेल लीवर सेल और पेनक्रियाटिक सेल, यानी कि मोस्ट एबंडेंट जैसे लीवर सेल हो गया, पेनक्रियाटिक सेल हो गया, मैक्रोफेज हो गया, बहुत सारी ऐसे सेल है जहाँ पे इसकी ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है, तो ये वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर की हम बात करें अब तो स्ट्रक्चर ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये हमारा क्या है? गोल्जी बॉडी या इसे गोल्जी अपैरेटस भी कहते हैं। जैसे हम खो खो खेलते हैं तो आपने देखा होगा कि एक इधर मुंह करके बैठता है और एक इधर मुंह करके बैठता है। सेम इसका स्ट्रक्चर भी ऐसे ही है। आपको ये दिख रहा होगा, इसका आधा मुंह इधर है और एक तरफ का मुंह इधर है। तो ये इधर का जो मुंह है, ठीक है, इसको हम कहते हैं सीस फेस, और ये इधर का जो इसका मुंह है इसको हम कहते हैं ट्रांसफेस। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रांसफेस, इसको कहते हैं सिस फेस। तो ये खो खो खेल रहे हैं जो कि एक मुंह इधर करके बैठा है और एक इधर करके बैठा है। तो अब हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये हमारा वेसाइकल है जो कि प्रोटीन को लेके गया इसके पास। किसके पास? गोल्जी बॉडी के पास। ये इसके पास जाएगा और यहाँ पे इसको मॉडिफिकेशन इसका करेगा। तो ये सी स्पेसिस वेसाइकल को लेगा और इसको मॉडिफाई करके कौन सिक्रीट करेगा? हमारा ये ट्रांसफेस के थ्रू ये सिक्रीट कर देगा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसा हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा था कि वो भी सेक लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी सेक लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि एक के ऊपर अटैच है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये एक के ऊपर अरेंजमेंट है इसका। तो ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये हमारा ट्यूब्यूल्स हो गया, ये हमारे सिस्टर्नी हो गया। और उसके बाद में ये प्रोटीन का मॉडिफाई करने के बाद ये भी पैक करके उनको सिक्रीट करता है, क्योंकि ये भी उनको लेके जाएगा जहाँ पे इनकी ज़रूरत है।
तो ये सिक्रेट किसके थ्रू करता है, इन वेसाइकल के थ्रू। ठीक है, इन्हीं वेसाइकल के थ्रू ये इसको बड बना के इसको निकालेगा। ये हमारे वेसाइकल है, ये वहाँ पे जाएगा जहाँ पे इनकी ज़रूरत है। तो ये हमने स्ट्रक्चर के बारे में देखा। अब हम इसके फंक्शन के बारे में देखते हैं कि गोल्जी बॉडी का वाकई में काम क्या होता है। तो गोल्जी एपरेटस का काम क्या होता है, मॉडिफिकेशन, पैकिंग एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, जब प्रोटीन इसके पास में आता है तो हमने अभी देखा कि इसके दो फेज होते हैं, एक तो होता है सिस फेज और एक होता है ट्रांस फेज। जिसमें सिस फेज में ये क्या काम करता है, इसको फॉर्मेट यानी कि इसको मॉडिफाई करने का काम करता है। तो जब इसके पास प्रोटीन आता है तो ये उसको मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करने के बाद में उसके बाद ये जाएगा किसमें, ट्रांस फेज में। उसको ये मैच्योर करेगा, मैच्योरिंग होने के बाद ये इसको ट्रांसपोर्ट करेगा जहाँ पे इसकी ज़रूरत हो। सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करने का काम भी करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को ट्रांसपोर्टेशन करने का काम भी करता है, यानी कि जब प्रोटीन आएगा उसको मॉडिफाई करने के बाद ये उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा, किसके थ्रू, वेसाइकल के थ्रू। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम जो कि एक हमारा सेल ऑर्गेनल है, उसका फॉर्मेशन भी कौन करता है, गोल्जी बॉडी। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मेन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस पर स्टार मार्क कर लो आप कि हमारा कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि किसी सेल ऑर्गेनल के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन जो है वो गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अभी हमने देखा कि सिंथेसिस मॉडिफिकेशन, पैकिंग और सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन। तो ये मॉडिफिकेशन कैसे करता है, मॉडिफिकेशन मतलब कि जैसे हमने देखा कि ये हमारा क्या है, ये प्रोटीन है। ठीक है, इसके पास क्या है, प्रोटीन है। अब ये क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी बना रहा है। तो सोचो इसमें हम प्रोटीन लिपिड को ऐड कर देगा ये, तो क्या बन जाएगा हमारा, लिपोप्रोटीन। ठीक है, यानी कि लाइपोप्रोटीन। और अगर ये प्रोटीन में शुगर को ऐड कर देगा तो क्या बन जाएगा, जैसे हमारा ये प्रोटीन है, इसमें इसने शुगर को ऐड कर दिया तो ये मॉडिफाई कर रहा है इसको। ठीक है, इसने अगर शुगर को ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, मान लो और एग्जाम्पल देखें हम, तो इसने अगर लिपिड में, ये हमारी लिपिड है, लिपिड के साथ अगर इसने शुगर को ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा हमारा, ग्लाइकोलिपिड। तो इसने क्या किया, इसने ऐड करके इसको मॉडिफाई करके क्या बना दिया, लिपोप्रोटीन बना दिया। प्रोटीन में इसने शुगर को ऐड कर दिया यानी कि मॉडिफाई किया, तो इसने ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया। लिपिड में शुगर को ऐड कर दिया तो ग्लाइकोलिपिड बना दिया। इसी तरीके से ये मॉडिफाई करके इसको पैकिंग करके इसकी और इसको ट्रांसफर कर देता है जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। तो आज हमने गोल्जी एपरेटस के बारे में पढ़ा, जो कि एक सेल ऑर्गेनल है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।